एकविंशः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी होता है अच्छे वचन या अच्छे बोल। ऐसे वचन जिनके द्वारा हमारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। ऐसे अच्छे बोल, अच्छे वचनों को सुभाषितानि कहते हैं। उनमें से कुछ वचन यहाँ पर दिए गए हैं इस पाठ में, जिनको कि हम आज पढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन यानी होता है परिश्रम, सिद्ध्यन्ति यानी पूर्ण होना, कार्याणि यानी कार्य, मनोरथे यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें हम कहेंगे मनोरथ। तो परिश्रम करने से ही कोई भी कार्य सिद्ध होता है, ना कि केवल इच्छा करने से। जब हम परिश्रम करेंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत करेंगे, तभी उस कार्य में सफल हो पाएंगे। केवल करने मात्र से उस कार्य को हम सफल नहीं कर सकते। केवल इच्छा ही रह जाएगी जब तक हम उसे करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। कोई भी छोटे से छोटा कार्य या बड़े से बड़ा कार्य हम परिश्रम के द्वारा ही पूर्ण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि हम परीक्षा में प्रथम आएंगे या परीक्षा में हमें पास होना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? पास होने के लिए आपको अपने सारे विषयों की बुक्स को, आपकी किताबों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अभ्यासों को अच्छी तरीके से हल करना पड़ेगा, उन हलों को, उन उत्तरों को आपको कंठस्थ भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। तभी जाकर आप प्रश्न पत्र को, जब परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा, तब उसे आप हल कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आपने इच्छा कर ली कि नहीं हमें परीक्षा में पास होना है और आपने उसके लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है, ना कोई पढ़ाई की है, ना ही कोई अभ्यासों को याद किया है, और ना ही आपने और दूसरी कोई जो मेहनत पढ़ाई में लगती है वह की है, ना लिखा है, किताबों कापियों में प्रश्न उत्तर पूर्ण नहीं है, तो क्या आप पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अब इसी बात को एक और उदाहरण के द्वारा नीचे की लाइन में समझाया गया है। जैसे, ना ही सुप्तस्य सिंह, जिस प्रकार की सोते हुए सिंह, सुप्तस्य यानी सोता हुआ, सिंह यानी शेर, जिस प्रकार की सोते हुए शेर के मुख में शिकार प्रवेश नहीं करता है, हिरण प्रवेश नहीं करता। मृगा यानी हिरण भी होता है, और शेर का जो शिकार है उसे भी मृग कहते हैं। प्रवशन्ति यानी प्रवेश करना, मुखे यानी मुख में, यानी कि जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसे भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। काफ़ी दिनों तक उसे शिकार की टोह लेना पड़ती है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है, तब जाकर उसके भूख शांत होती है शेर की। केवल उसकी इच्छा मात्र से तो भूख शांत नहीं होती है, जबकि वह क्या है? जंगल का राजा कहलाता है। लेकिन उस राजा को भी अपने शिकार करने के लिए, मृग को खाने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है, तभी जाकर उसका पेट भरता है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अब है दूसरा, काकः कृष्णा पिकः कृष्णा, को भेद पिक काकयो, बसंत काले संप्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। काकः यानी होता है कौवा, कृष्णा यानी काला, पिका यानी होती है कोयल, और कृष्णा यानी हमने अभी बताया था कि काला। भेद यानी होता है अंतर। अब बसंत काले यानी बसंत की ऋतु,
अब इसका अर्थ यह हुआ इस वचन का कि का कहे कृष्णा, कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौआ और कोयल में देखने के बाद जैसे वह डाल पर बैठे हों तो कौन सा कौआ है और कौन सी कोयल, यह भेद करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के दिखते हैं, दोनों काले काले रहते हैं। तो कौए में और कोयल में अंतर करना मुश्किल होता है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तब जो कोयल रहती है वह अपनी मीठी आवाज़ में गाती है और कौआ काँव काँव करता है। तो उनकी आवाज़ सुनकर उनमें भेद करना सरल हो जाता है कि कौन सा कौआ है और कौन कोयल है। आपको मालूम होगा शायद कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कहाँ अपने अंडे देती है? कौए के घोंसले में अंडे देती है और कौआ ही उसे उन अंडों को सेता है, क्योंकि उसे अपने अंडों में और कोयल के अंडों में कोई भेद पता ही नहीं चलता है। और जब वह अंडे फूट जाते हैं और उसमें से जब बच्चे निकल आते हैं तब उसे पता चलता है कि यह कोयल के अंडे थे। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि कौए में और कोयल में भेद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको जब वह बोलते हैं तो उनकी आवाज़ से पता चल जाता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। इसी प्रकार योग्य और अयोग्य में, अच्छे और बुरे में भी भेद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उनके गुणों को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के गुणों को देखते हैं, पास में जब हम रहते हैं थोड़े दिन, तब हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। तीसरा, नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। नरस्याभरणम यानी होता है नर का आभूषण, रूपम यानी रूप, और रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान और ज्ञान का आभूषण क्षमा। इस श्लोक में कहा गया है कि नर का आभूषण क्या है? रूप है। किसी भी व्यक्ति को हम केवल ऊपरी जब बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम उसका रूप ही सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे बड़ा आभूषण क्या हुआ? नर का आभूषण रूप हुआ। लेकिन रूप तभी सुंदर लगता है जब उस व्यक्ति में गुण भी हों। थोड़े दिन जब हम रूप को 1 या 2 दिन के बाद जब हमें उस व्यक्ति के गुणों का पता चलता है, गुणों का आभास होता है, तभी वह व्यक्ति हमें अच्छा या बुरा प्रतीत होने लगता है। चाहे वह कितना ही रूपवान हो, कितना ही सुंदर हो, अगर उसमें गुण अच्छे नहीं हैं, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, तो उस व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। और अगर कोई रूपवान नहीं है लेकिन गुणवान है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, वह अच्छा बोलता भी है, अच्छा गाता भी है, बहुत ज्ञानी भी है, बुद्धिमान है, तो ऐसे मनुष्य को चाहे वह देखने में अच्छा नहीं है तब भी उस व्यक्ति को लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके पास बैठना लोगों को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार कहा गया है कि नर का आभूषण तो रूप है, लेकिन रूप का सबसे बड़ा आभूषण गुण ही होता है। जिसके पास गुण नहीं है उसका रूप किसी मतलब का नहीं है, यानी चाहे भले कितना ही वह रूपवान हो लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलता है। इसी प्रकार गुण का आभूषण ज्ञान है। कोई व्यक्ति बहुत गुणवान हो, बहुत ज़्यादा गुण उसमें भरे हुए हैं, वह बहुत होशियार है, परीक्षा में बिल्कुल अव्वल आता है और बहुत बड़े परिवार से है, बहुत ऊंचे खानदान से है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन उसमें ज्ञान की कमी है। ज्ञान क्या होता है? बुद्धि, जो जो जिससे कि हम पता लगाते हैं कि क्या क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, और विभिन्न प्रकार का ज्ञान जो कि हम पुस्तकों से, अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से हासिल करते हैं। अगर आप बहुत सुंदर हो, आप में बहुत सारे गुण हैं, आप बहुत अच्छा
बोलते भी हो, आप बहुत अच्छे खानदान से भी हो, बहुत मतलब और भी बहुत सारे गुण आप में हैं, जैसा कि आप विनम्र हो और अच्छा आप गाना भी गा लेते हो, सब कर लेते हो और मेहनती भी हो। लेकिन आप में ज्ञान नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप पढ़े लिखे नहीं हो अगर, तो भी आपको वह सम्मान नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। सभी चीज़ें होते हुए भी, गुण रूप भी होगा, गुण भी होगा, लेकिन फिर भी ज्ञान ना होने के कारण आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि गुण का आभूषण ज्ञान है, बिना ज्ञान के हम संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। और फिर ज्ञान का आभूषण क्षमा है। हमारे पास ज्ञान भी है, गुण भी है, रूप भी है, लेकिन हमें दूसरों के प्रति विनम्रता नहीं है, हम दूसरे लोगों को क्षमा करना हमें नहीं आता, हम में घमंड भरा हुआ है। तो हमारा ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। हम समझ लें कि हम मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे सब आता है, अब मुझे किसी के और कुछ और सीखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, या सामने वाला जो है वह बिल्कुल निरा मूर्ख है, ऐसा जब हम मानने लगते हैं तो वह हम उसे कहते हैं अभिमान या घमंड। तो जब ये घमंड हमारे अंदर भर जाता है और हम क्षमा किसी को नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ज्ञान का भी कोई मोल नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसमें क्षमा भाव होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि राजा राम थे, जो कि गुणवान भी थे और रूपवान भी थे और ज्ञानी भी थे, और उनमें क्षमा भाव भी था। वह अपने से जो बलहीन लोग होते थे, उन अपने बराबरी के लोग नहीं होते थे, उनको वह बड़े ही सरल भाव से क्षमा भी कर देते थे। तो इसीलिए वह भगवान की पदवी पर पूजे जाते हैं। और रावण जो था वह रूप भी बहुत सुंदर था रावण, और उसमें गुण भी बहुत सारे थे, राम के बराबर के गुण भी भरे हुए थे, और वह ज्ञानी भी बहुत सा था। लेकिन उसमें केवल एक गुण नहीं था, वह था क्षमादान। वह किसी को क्षमा नहीं करता था, घमंड से भरा हुआ था, इसीलिए उसका अंत हो गया और लोग आज भी रावण को बुरा ही मानते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि नर का आभूषण तो रूप है, और रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक एक मनुष्य पूर्ण मनुष्य नहीं माना जा सकता है। अब चौथे इसमें कहा गया है श्लोक में कि काक चेष्टो बक ध्यानी श्वान निंद्रस्थैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। काक चेष्टो यानी कौवे जैसी फुर्तीला, कौवे जैसा सतर्क, और बक ध्यानी यानी बगुला होता है ना, जो कि एक पैर पे खड़ा होता है और घंटों कीचड़ में एक पैर पर खड़ा होकर तालाब के किनारे मछलियों का इंतजार करता है, और जब मछली आ जाती है तो वह उन्हें पकड़ लेता है। तो ऐसे बगुले जैसा एकाग्रचित्त, कौवे जैसा फुर्तीला और चेष्टावान, कभी भी कौवा सुस्त होकर नहीं बैठता है, हमेशा फुर्तीला और चुस्त दुरुस्त बना रहता है। तो कौवे जैसा चुस्त दुरुस्त और बगुले जैसा एकाग्रचित्त, और स्वान निंद्रस्थ है। स्वान यानी होता है कुत्ता। कुत्ते को आपने कभी भी देखा होगा, वह कितनी ही गहरी नींद में सो रहा होगा, लेकिन जरा सी आवाज में वह एकदम अपने तुरंत उठ जाता है और अपने कानों को फड़फड़ाकर उस आवाज की तरफ दौड़ लगा देता है। तो कौवे उस कुत्ते जैसी नींद वाला, जैसे कुत्ते की नींद होती है ना, जरा में फटाक से खुल जाती है, इस प्रकार की नींद वाला। अल्पाहारी यानी कम खाने वाला, बहुत ज़्यादा खाने के प्रति एकदम बहुत ज़्यादा वो नहीं हो, मोह नहीं हो खाने के प्रति उसका, वह जितना उसको ज़रूरत है उतना ही खाने वाला होना चाहिए। और गृह त्यागी यानी अपने परिवार से प्रेम तो करे, लेकिन इतना प्रेम ना करे कि अपना जो लक्ष्य है उसे वह
भूल जाए कि हमें हमारा मेन लक्ष्य क्या है। तो ये जो 5 गुण हैं, काग जैसी चेष्टा, काग जैसी फुर्तीला, बगुले जैसा एकाग्रचित्र और कुत्ते जैसी नींद वाला, कम खाने वाला और परिवार से ज़्यादा मोह ना करने वाला, ये 5 गुण किस में होना चाहिए? एक विद्यार्थी में होना चाहिए। विद्यार्थी में जब ये 5 गुण होते हैं तो ऐसा विद्यार्थी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्यों होना चाहिए विद्यार्थी में ये 5 गुण? क्योंकि विद्यार्थी को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, एकाग्रचित ऐसा होना चाहिए कि चाहे चारों तरफ कुछ भी होता रहे, भले ढोल ढमाके बजते रहें, कुछ भी हो रहा है, उसे कोई किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहना चाहिए, ना ही उस तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए कि लोग पार्टी मना रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं या फिल्म देखने जा रहे हैं या मोबाइल चला रहे। हमें तो हमारा पाठ पढ़ना है और पढ़ना है तो पढ़ना ही है। इसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, और अगर हमने सोच लिया है कि आज हम 5 बजे उठेंगे और जब 5 बजे का अलार्म बजता है तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए। जैसे ही अलार्म बजा तुरंत बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य ध्यान रखना है। लक्ष्य क्या है हमारा? कि हमें पढ़ाई में अव्वल आना है। हमेशा अपने लक्ष्य की प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार कम खाने वाला, ज़्यादा खा लेने से हमें क्या आती है? आलस घेर लेता है और निंद्रा घेर लेती है। तो हमेशा एक विद्यार्थी को थोड़ा कम ही खाना चाहिए, एकदम भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। और गृह त्यागी, हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के उत्सव, विभिन्न प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, कहीं हमारे रिश्तेदारों में, कहीं हमारे घर में। आज ये पूजा है, कल को ये वो है समारोह। तो ऐसी चीज़ों से एक विद्यार्थी को दूर ही रहना चाहिए और अपना लक्ष्य हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है? पढ़ने के बाद, विद्या अध्ययन करने के बाद एक सफल व्यक्ति बनना। तो जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलता है, वैसे ऐसा विद्यार्थी एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही रहता है और एक सफल मनुष्य बनता है। इस वाले वीडियो में इस पाठ को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसका दूसरा वाला भाग दूसरे वीडियो में हम आगे का आपको समझाएंगे।